A very good morning to one and all present here. How's you all? So I am with you today, Sheenam, your biology tutor. So काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहे हैं तो क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी पहले बीच में, तो आज तुम्हें जो जो डाउट्स है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैम हमें ये वीडियो करवा दो, इस पे वीडियो बना दो, ये वाला टॉपिक करवा दो, एवरीथिंग आई विल सेंड यू. ठीक है, ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट इजी एक्सेस. फर्स्टली मुझे एक डाउट आया था पॉलिनेशन में से. 10th क्लास या 12th क्लास का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें हमारा आ जाता है टॉपिक आ जाता है हमारा पॉलिनेशन. सो वी आर गोइंग टू डू पॉलिनेशन टॉपिक. बिफोर डूइंग पॉलिनेशन वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स. रिप्रोडक्शन होता है the capacity to give birth to young ones is known as reproduction. Reproduction occurs in flowers as well as in humans. In flowers, what happens? Flower has vegetative as well as reproductive structures. Firstly, I have to draw one flower here. Okay, this is the structure of flower. I have to label this. The stalk of the flower is known as pedicel. जो फ्लावर की डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं. फिर जिसके ऊपर सारा फ्लावर बेस्ड है, इस स्वोलन पोर्शन को क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस बोलते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद ये जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज पेटल्स. ठीक है, एक सिंगल को हम क्या बोल देते हैं? पेटल बोल देते हैं. ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोल देते हैं? करोला बोल देते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला. ओके, उसके बाद दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर ग्रीन इन कलर, दीज आर नोन एज सेपल्स. ठीक है, सिंगली इसको सेपल्स बोलते हैं एंड ग्रुप में जब ये होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? केलेक्स बोलते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज केलेक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला. Okay, now these are the vegetative parts of the flower. ठीक है, sepals, petals, receptacle, these are all the vegetative parts of the flower. अच्छा, petals क्या होते हैं? These are the colorful, beautiful part of the flower. Why? To attract the insect. ठीक है, इसमें क्या करना है? अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट को कि इंसेक्ट इधर आए. क्यों आए? नेक्टर सक करने के लिए. नेक्टर क्या होता है? शुगरी जूस होता है जिसको इंसेक्ट्स क्या है? सक करने के लिए आते हैं. ठीक है, उसके बाद आई विल टेल यू व्हाई ये नेक्टर को क्यों सक करने आते हैं? टू डू पॉलिनेशन. The topic we have to discuss today is pollination. I will tell you why insect came on the flower to suck the sugary juice nectar to perform the process of pollination. What is pollination? I will tell you in this session. Okay. Sepals, these are the green colored part. ये जब प्लांट छोटा होता है, जब फ्लावर छोटा होता है मतलब बड कंडीशन में होता है. ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में जब फ्लावर बंद होता है, अभी ब्लूम नहीं किया, उस टाइम सेपल्स क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स? इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन. ओके, नाउ द मेन पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट. हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सबसे पहले दिस वन, दिस इज नोन एज स्टेमन. ठीक है, एंड ये सेंटर वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं. ठीक है, वन इज स्टेमन एंड अदर इज पिस्टल. पिस्टल का दूसरा नेम कार्पल भी होता है. ठीक है, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर हम बॉटनी की लैंग्वेज में, मतलब प्लांट्स वाली लैंग्वेज में देखें तो पिस्टल को और क्या बोला जाता है? पिस्टल को बोला जाता है गाइनोशियम एंड स्टेमन को बोला जाता है एंड्रोशियम. अब ट्रिक क्या है? स्टेमन मेन आ रहा है तो इट मींस इट इज अ मेल पार्ट. ठीक है, स्टेमन मेल पार्ट.
अब पिस्टल को फीमेल पार्ट बोला जाता है, गाइनोशियम भी बोला जाता है, G फॉर गर्ल, G फॉर गाइनोशियम, ठीक है। दिस इज अ वे टू लर्न। अब पिस्टल की 3 फर्दर पार्ट्स हैं। दिस वन पार्ट, दिस अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल, दिस बेसल swollen part is known as ovary. Ovary contain various ovules. अगर ओव्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में। ओवरी के अंदर छोटे छोटे खाने, बॉक्सेस बने होते हैं जिनको लोक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। अगर सिंगल लोक्यूल है तो यूनिलोक्यूलर, काफी सारे हैं तो मल्टीलोक्यूलर, एक ओव्यूल भी हो सकता है, मैनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज द मेल पार्ट स्टेमन, तो ये मेल का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये बल्बस बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंथर, एंड ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे तक इसको अटैच करके रखती है इसको क्या बोलते हैं? हम फिलामेंट बोलते हैं। हाँ जी, तो फ्लावर हैज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वन इज स्टेमन, अदर इज पिस्टल। स्टेमन हैज फर्दर 2 पार्ट्स, वन इज bulbous upper swollen bilobed anther which is attached with a stalk like filament at the base, ठीक है, जो पेटल्स के साथ या नीचे तक की तरफ क्या है? अटैच होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, pistil has further 3 parts. Upper one is stigma, then this long tube is style and the basal part is ovary. Okay, now what should we do? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एंथर का स्ट्रक्चर, जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर क्या है? 2 लोब्स बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायलोब्ड बोलते हैं। ईच लोब हैज स्वेलिंग्स, ठीक है, ईच लोब हैज 2 थिकस, तो ये क्या है? ये टेट्राथिकस हो गया, इसमें 4 स्वेलिंग्स है, एक लोब में 2 स्वेलिंग्स है। इन स्वेलिंग्स को हम पोलन सैक्स भी बोल सकते हैं। पोलन सैक, पोलन सैक क्या स्टोर करके रखेगा? पोलन ग्रेन स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पड़े हैं? पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया, किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन कैसे होगी? अपने आप हो सकती है एयर की हेल्प से, हवा चल रही है तो पोलन ग्रेन क्या है? उड़ के वहां पे जा सकते हैं। द पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज अनीमोफिली। इनको हम क्या बोलते हैं? पोलन एजेंट्स बोलते हैं। जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो क्या होते हैं? पोलन एजेंट्स होते हैं। अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है तो क्या होगी? अनीमोफिली। अब ये इंसेक्ट क्यों आया था पॉलिनेशन करने? इंसेक्ट की क्या होती है? लेग्स होती हैं। जब ये यहाँ पे नेक्टर सक करने आया, इसकी लेग्स के साथ क्या है? पोलन ग्रेन स्टिक कर गए, फिर ये इंसेक्ट क्या है? स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया। जब इंसेक्ट प्लांट के पास नेक्टर सक करने आया था तो उसकी लेग्स के साथ पोलन ग्रेन स्टिक कर गए। फिर वो इंसेक्ट अगर दूसरे फ्लावर के पास गया है, वहां पे उसने वो पोलन ग्रेन शेड कर दिए, तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पॉलिनेशन। तो अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली, ठीक है। एंटेमोफिली किसके साथ? इंसेक्ट के साथ। विंड के साथ हो रही है तो अनीमोफिली। अगर वाटर की एजेंसी के साथ हो रही है, पोलन ग्रेन फ्लोट करके जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली, ठीक है। ये सारे क्या है? टर्म्स है। अब पॉलिनेशन की तुम्हें डेफिनेशन तो पता चल गई। आई शुड रब दिस स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो अब हमें स्टार्ट करना है पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो तुम्हें लर्न हो गई है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब राजे 2 टाइप्स की पॉलिनेशन है, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने ही फ्लावर के साथ पॉलिनेट करना। क्रॉस पॉलिनेशन किसी दूसरे फ्लावर के साथ जाके पॉलिनेशन करना। अगर देखो फ्लावर का ये वाला फीमेल पार्ट, ये वाला मेल पार्ट, अगर मेल पार्ट इसको पोलन ग्रेन दे रहा है, अपना ही एंथर अपने ही स्टिग्मा को पोलन ग्रेन दे रहा है, फिर कौन सी पॉलिनेशन हुई? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ऐसे हो रहा है कि एक फ्लावर यहाँ पे पड़ा है,
इसके पोलन ग्रेन इंसेक्ट या एयर की एजेंसी से इधर आ रहे हैं, तो ये कौन सी पॉलिनेशन होगी? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू फ्रॉम सेम फ्लावर। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन में? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं पहले क्रॉस पॉलिनेशन की बता रही थी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther of same flower to the stigma of same flower. We have to use the word same. ठीक है, cross pollination with the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower. This is known as cross pollination. ठीक है, अच्छा, जीनोगैमी, जियोटोनोगैमी, ये हम क्या है 12th क्लास में करेंगे, 10th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद पोलन एजेंट्स कौन कौन से हैं? पोलन एजेंट्स कौन कौन से हैं? विंड, वाटर, इंसेक्ट। हाँ जी, जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? अनीमोफिली। अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली। These are the pollinating agents. ठीक है, इसके बाद और इस पार्ट में क्या आ जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर आ जाता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं जिस फ्लावर में सिंगल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, आइदर पिस्टल आइदर मेल, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, जस्ट एक प्रेजेंट होगा, वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन, स्टेमन एज वेल एज स्टिग्मा, बोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल हिबिस्कस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं ज्यादातर, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अच्छा, एक बात सुनो, अब इसमें रिप्रोडक्शन तो मैंने करवाई नहीं, जस्ट पॉलिनेशन करवाया है, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जब तक पहला प्रोसेस उनका पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि ह्यूमंस में क्या होता है, जो मेल स्पर्म है वो क्या है, वो मूवमेंट कर सकता है, उसकी टेल होती है तो वो मूव करके फीमेल के पास जा सकता है। बट इन केस ऑफ फ्लावर्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शन इज नॉट अकर। व्हाई? बिकॉज पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ना तो मेल का जो पार्ट है वो मूव करके जा सकता है अपने आप, ना फीमेल का पार्ट जा सकता है, तो हमें एक प्रोसेस करवाना पड़ता है पहले उनको इकट्ठे करने के लिए। दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन विच प्रोसेस विल अकर? नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fusion of male gamete plus female gamete to form the zygote is known as fertilization. This process is known as fertilization. चलो वो भी मैं तुम्हें करवा ही देती हूँ। एंजियोस्पर्म्स होते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में एक कंसेप्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है और किसी में नहीं होती, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जस्ट एंजियोस्पर्म्स, और किसी में ये होती ही नहीं है। तो कैसे होती है देखो, हाँ जी, ये देखो, ये मैंने फीमेल पोर्शन बना दिया। यहाँ पे ये क्या है? पोलन ग्रेन यहाँ पे आके फॉल कर गया। ठीक है, जब पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आएगा तो ये क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट मतलब ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, क्यों ग्रो कर जाएगा? क्योंकि स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर क्या है? शुगरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो इसको जर्मिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बना देगा? एक ट्यूब बना देगा। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये पोलन ट्यूब अपने साथ मेल गैमीट्स को लेके आती है। ये दो मैंने क्या बनाया? मेल गैमीट्स बनाया, दो मेल गैमीट्स आते हैं। इधर हमारे पास क्या है? ओव्यूल पड़ा है, एंड ये जो पोलन ट्यूब है ये इसके अंदर क्या है? एंटर कर जाएगी। ठीक है, इधर से ये एंटर करेगी, जिस एरिया से एंटर करेगी उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ऑपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज नोन एज कलाजल एंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पड़े हैं? इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर पड़े हैं। ठीक है,
ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे ओव्यूल का। ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये जो सेंटर में सेल पड़ा है इसको बोलते हैं एग अपरेटस, या इसको एग सेल बोल सकते हैं। इसके साइड पे 2 सेल्स पड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं, साइनर्जिड्स बोलते हैं। ये साइनर्जिड्स पोलर ट्यूब को गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन से, किस पाथ से तुम्हें आगे की तरफ जाना है। एंड ये दोनों छोटे छोटे क्या हैं, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज करके एक सिंगल सेल बना लेते हैं जिसको सेंट्रल सेल बोला जाता है। लेट मी रिपीट, when pollen tube carrying 2 male gametes enter through the micropylar area and fuses with the egg cell, ये अपने 2 मेल गैमेट्स लेके आ रही है, एक मेल गैमेट एंड ये एक फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज करके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, एग में जो पड़ा है ना न्यूक्लियस, वो उसके साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, हमारे पास जाइगोट बना देगा। तो जो जाइगोट बनेगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सिनगैमी। अच्छा, उसके बाद ये पोलर ट्यूब आगे चली जाएगी, ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक मेल गैमेट अभी पड़ा है फ्यूजन करवाने के लिए, ठीक है। एक तो एक इसके साथ फ्यूज कर गया, एक रहता है, तो हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, और एक मेल गैमेट है। ये तीनों आपस में फ्यूज करके क्या बना देंगे, 3n स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट सुनो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का। ये सारे हैप्लॉइड होते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लॉइड है, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लॉइड है, ये जो मेल गैमेट गया ये भी हैप्लॉइड है। ये तीनों फ्यूज करके क्या बना देंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एंडोस्पर्म एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू मतलब इसमें क्या है, फूड प्रेजेंट है। अब ये जो जाइगोट बना था, यहाँ पे ये जो जाइगोट बना था, इस जाइगोट ने आगे ग्रो करके क्या बनना है, एम्ब्रियो बनना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज तक जाना है, इसने एम्ब्रियो बनना है, बेबी प्लांट बनना है। जाइगोट को अगर न्यूट्रिशन मिलेगी फिर ही वो एम्ब्रियो बन पाएगा। तो जाइगोट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, एंडोस्पर्म से मिलती है, ठीक है। टू गेट न्यूट्रिशन टू फॉर्म एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म इज रिक्वायर्ड। तो वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। Pollen tube carries 2 male gamete. Out of 2 male gamete, one fuses with the egg cell to form the zygote. This process is known as syngamy. And other male gamete fuses with the 2 polar nuclei to form triploid endosperm. This is known as triple fusion. Syngamy and triple fusion collectively known as double fertilization. क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो किस किस को, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। सिनगैमी से हमारे पास क्या बना, जाइगोट बना। ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास क्या बना, एंडोस्पर्म बना। This zygote will get nutrition from this endosperm to form the next stage, embryo, which is also known as baby plant, enclosed in the seed. When seed will germinate, this plant will get out and form the new seedling. This is a process of formation of reproduction in flowering plant. New plant will form. फिर उसके सारे characteristics बनेंगे। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, जब ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ये पेटल्स सेपल्स सारे फॉल ऑफ कर जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट करो, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो भी मुझे बताओ, एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।